तो जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने में। मैं सदानंद यादव आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूट्यूब चैनल अल्फा कैंपस के माध्यम से आप सभी को अनुपात और समानुपात का अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें इस पीडीएफ के माध्यम से बता रहे हैं। और पार्ट यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिए थे। अगर वो नहीं देखें क्लास तो वो जाकर पहले देखिए, उसके बाद ही ये पार्ट 3 होगा। और टाइप 1 का ही क्लास चलता है। ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है। और टाइप 1 का पीडीएफ में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोडिंग कीजिए। उसके बाद ही इस क्वेश्चन के माध्यम से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इस पीडीएफ में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हम 14 तक इससे पहले वाले वीडियो में सोल्व कर दिए थे। क्वेश्चन आज हम 15 से लेके आए हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कुछ रुपये को ए बी तथा सी के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे जाने के बदले 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया जाता है, तो ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसको होगा। यानी कि कहता है किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, वो पूछ रहा है। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है इसे समझिए। क्वेश्चन ए अनुपात बी अनुपात, यहाँ पर अनुपात है, और सी अनुपात। अगर अनुपात नहीं दिखता होगा तो वीडियो के क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं और समझिएगा। बोल रहे हैं ए का अनुपात दे दिया है कितना 1/2 अनुपात, फिर दे दिया है बी का 1/3 और सी का दे दिया है 1/4। और इसी में क्या कहता है बांटे जाने के बदले, यानी कि इसको ए को इतना देना था, बी को इतना और सी को इतना नहीं देके, और बदले में क्या दे देता है, बदले में देता है 2:3:4 में बांट देता है, बांट दिया जाता है। यानी कि बदले में क्या करता है, यहाँ पर लिख सकते हैं बदले में बांटा। इसके बदले कितना में बांट दिया 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। तो ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसको हुआ। अब सोचिए इसमें क्या कहता है, सबसे अधिक फायदा किसको हुआ। देखिए तो ए का अगर इस अनुसार से यानी कि फर्स्ट शर्त से देता तो 1/2 दिया, 1/3 दिया, 1/4 दिया। ऐसे बदले में दिया तो एक को मिला 2, बी को मिला 3 अनुपात और सी को मिला 4 अनुपात में बांट दिया। तो इसमें कहता है किसको सबसे अधिक मिला। तो इसमें सबसे अंक अधिक कौन है, तो सबसे अधिक तो यही है, यानी कि 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सी को सबसे अधिक मिला, सबसे अधिक मिला। यानी कि सी को क्या मिला, सबसे अधिक। ऐसे भी देता तो इस अनुसार से देता तो सी को कम मिलता, और इस अनुसार से दे रहा तो सी को क्या मिला, सबसे ज़्यादा मिला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इस बात को, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है और क्वेश्चन में दम है नहीं, थोड़ा सा समझिए, उसके बाद ही उतारने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर नज़र आता होगा और समझ गए होंगे तो आप उतार सकते हैं। हम साइड हो जाते हैं और आप उतार लीजिए। तो चलिए हम उम्मीद लगाते हैं से आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर अब
आगे पढ़ नंबर 16 क्या कहता है, स्क्रीन पर नज़र आता होगा, पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 117 रुपये को ए, बी तथा सी में 1/2, 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2:3:4 अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए अनुपात बी अनुपात और सी। अगर अनुपात नज़र नहीं आता होगा तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि क्या कहता है, ए को देना था 1/2 अनुपात और बी को देना था 1/3 अनुपात और सी को देना था 1/4 अनुपात बांटा जाना था। यानी कि इतना में ए को 1/2 अनुपात, बी को 1/3 अनुपात, सी को 1/3 अनुपात के बांटना था। यहाँ पर लिख दीजिएगा बांटना था। मगर वो क्या करता है, से गलती से न इसको इस प्रकार में नहीं बांट के और गलती से क्या करता है, इसको 2:3 अनुपात और ये 4 के अनुपात में क्या करता है, बांट देता है। ये गलती से क्या करता है, गलती से कितना अनुपात में बांट देता है, 2:3 अनुपात और 4। क्वेश्चन समझिए, ए को देना था 1/2, बी को देना था 1/3, सी को देना था 1/4। मगर ये क्या किया, इस प्रकार नहीं देकर गलती से क्या किया, 2 के ए को दे दिया 2 रुपया मान लेते हैं, बी को 3 रुपया और सी को 4 रुपया। यानी कि कुछ भी ये मान सकते हैं। मगर इसमें क्या करता है, 117 रुपया, यानी कि तीनों में क्या था, 117 ही रुपया में बांटना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लॉसा करेंगे। लॉसा करने के लिए LCM अगर इसको आप लॉसा करते हैं, इसको यदि आप लॉसा करते हैं तो लॉसा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब लॉसा 12 आएगा तो इसको वास्तविक मान निकालते हैं तो ये 6 अनुपात, ये 4 अनुपात और ये हो जाएगा 3 अनुपात। ये अनुपात नज़र नहीं आता होगा तो क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा। अब इसमें क्या कहता है, इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें कहता है गलती से सबसे ज़्यादा, क्वेश्चन कहता है इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना। यानी कि इतना इस टर्म में बांटना था तो ये बांट दिया, क्या इस टर्म में बांट दिया। जब इस टर्म में गलती से बांटा तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा इस टर्म से देखेंगे तो सी को लाभ हो रहा है। अगर इसमें भी देखा जाए तो इसमें क्या सी को कम मिल रहा था, मगर इस टर्म से अगर लसक कीजिएगा तो इसमें भी क्या होता है, सी को कम मिल जाता है। मगर इसमें हमको कहता है सी को, तो नीचे वाला को ही देखना है सबसे ज़्यादा किसको लाभ मिला। तो इसमें सी को मिल रहा है तो हो सकता है इसमें भी सी को मिलेगा। तो इसमें क्या करेगा, क्या करना है, सी को तो 117 निकालना है क्या, सी को। तो जिसको पूछेगा ना, जिसको पूछेगा उसको क्या कर देना, ऊपर में कुल को नीचा कर देना। तो कुल जोड़िएगा तो 10 आ 3 13, यानी कि हो जाएगा 117 गुने 3/13 हो जाएगा। अगर इसको काटिएगा तो 9, ये कितना हो जाएगा, तो इसको निकल गया है 9 तिया 27। और इसको भी क्या कहता है, इसमें सबसे अधिक लाभ, तो इसमें सी को ही नज़र आ रहा है तो सी को ही इसीलिए यहाँ पर निकाले। और सी को इसको कीजिएगा तो 4, 117 गुने 4 बटा कितना हो जाएगा, ये 3 2 4 4 3 7 आ 2 9 हो जाएगा। ये तो ये हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 और 13 चौका कितना होता है 52,
टू होता है। अब इसमें पूछता है क्या, किसको सबसे अधिक लाभ हुआ। तो देखिए इसमें अगर सी से निकाले तो इसको 27 रुपया मिलता है, और इसको यदि सी से निकाले तो इसको 52 रुपया मिलता है ना। और इसमें कहता है कितना, तो आप समझ जाइए से सी को तो लाभ हो रहा है जब गलती से बांट रहा है तो सी को लाभ हुआ। अब इसमें पूछता है सी को लाभ हुआ तो हुआ कितना लाभ हुआ, तो इसमें से इसको घटा देते हैं। तो यदि 52 माइनस 27, तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5, और ये हो गया 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि 25 रुपया लाभ हुआ। मगर किसको हुआ, तो सी को लाभ हुआ। किसको, सी को। यहाँ पर सी को 25 रुपया लाभ हुआ। और इसमें क्या कहता है, कितना, ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो डी इसका ऑप्शन सही होगा। तो समझिए इस क्वेश्चन सा थोड़ा सा टेढ़ा, अब जितना आगे जाएगा क्वेश्चन टेढ़ा ही देखने को मिलेगा। मगर इस पीडीएफ से यदि क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो एक एक क्वेश्चन सोल्व कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी रुपया है, कितना रुपया, 117 रुपया है, मान लेते हैं दे दिया गया कितना, 117 रुपया। मगर बांटना था कितना अनुपात में, ए को देना था 1/2 अनुपात, बी को देना था 1/3 और सी को 1/4। मगर ये गलती से न बेचारा क्या करता है, इस टर्म में न बांट के और इस टर्म में बांट देता है। कितना, ए को देता है 2 रुपया, बी को 3 रुपया और सी को 4 रुपया। अब देखिए जब गलती से बांट रहा है तो सी को तो फायदा हो रहा है, और जब इसको हम वास्तविक अनुपात ज्ञात किए तो यहाँ पर तो सी को घाटा हो रहा है, सी को घाटा। मगर कहता है इसमें किसको लाभ हुआ, तो लाभ वाला हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो सी को लाभ हो रहा है। और सी को जब निकाले दोनों को तो इस प्रकार निकल गया। और कहता है इसमें कितना लाभ हुआ, तो दोनों में से क्या किए, माइनस कर दिए, माइनस किया था कितना आया, 25, यानी कि सी को लाभ हुआ। और क्या रुपया, तो 25 रुपया। इसका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आगे की ओर क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर होगा ये 17। आइए टाइप 1 का ही क्वेश्चन चलता है पीडीएफ से, और ये पार्ट 3 है, क्लास में पार्ट 3 है। इससे पहले वाले अगर क्लास नहीं देखे है बेसिक वाला तो जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए। और आप लोग को तो हम उतारने का मौका दिए नहीं, मगर आप वीडियो को रोक के और उतार लीजिए। हम अगली बार से क्या करते हैं, से हट जाएंगे साइड से और उसके बाद आप लोग उतार लीजिएगा। प्रयास कीजिएगा से वीडियो को रोक के और उतारने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। ए कॉमा बी तथा सी के वेतन में 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होगा। यानी कि सेम टू सेम इससे पहले जो बनाए थे उसी टर्म पे है। तो देखिए ए का अनुपात कितना दे दिया है, ए अनुपात, बी अनुपात और सी अनुपात। ए का अनुपात दे दिया 1:3 और 4 अनुपात। अब इसमें क्या कहता है, ए को बढ़ा देता है 5%, बी को 10% और सी को 15% बढ़ा देता है। तो परसेंट में परसेंट होता है 100, यानी कि 1% बराबर 100 होता है। 1% बराबर कितना होता है, 100 होता है। तो इसी में अगर ए को बढ़ाया 5% तो 1 गुने 100 5% हो जाएगा, और सी को बढ़ाया 10%, तो सी को 10% बढ़ाया तो ये 110% हो जाएगा। और सी को 15% बढ़ाया, सी को 15% तो 115%। अब इसमें कॉमन क्या है, परसेंट सभी में है, तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अनुपात में हम जानते हैं से बटा में जो भी हो तो ये बटे के रूप में होता है, तो परसेंट कैंसिल होगा। अब इसको यदि काटते हैं तो ये 5 दूना 10 1 1 1, और इसको काटिएगा तो 3 आइए
5 दूना 10, आइए 5, यानी कि 5 दूना 10, इसको काटते हैं तो 5 दूना 10, और इसको भी काटते हैं तो 4, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, इसमें एक चला गया तो ये कितना हो गया 15। 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, गुना कर देते तो 21 अनुपात ये 66 अनुपात, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 1 9, यानी कि 92। यानी कि इसका आंसर जो आया 21 अनुपात 66 अनुपात और 92 अनुपात। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपको नज़र आता होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना होगा, क्या जे अनुपात में समझना होगा से 1 अनुपात बराबर कितना होता है। तो 1 अनुपात बराबर अनुपात में अनुपात निकालते हैं, परसेंट में परसेंट, तो 100 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर अनुपात में अनुपात काट सकते हैं, और इसका आंसर कितना आ गया 21 अनुपात 66 और 92। यानी कि इस प्रकार से अगर इसका देखा जाए ऑप्शन नंबर तो सी है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर आगे पढ़िएगा। और हाँ, सबसे पहले आप उतार लीजिए वीडियो को रोक के, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन आपको नज़र आता होगा, नहीं तो PDF है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोडिंग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 है 504 रुपया 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तो उनके नया अनुपात क्या होगा। क्या कहता है, यानी कि एक विद्यालय में ना 504 विद्यार्थी है, जिसमें लड़की और लड़का का अनुपात दे दिया है, यानी कि बॉय और गर्ल्स का अनुपात दे दिया है। कितना, बॉय का दे दिया है 13 अनुपात और गर्ल्स का दे दिया है 11 अनुपात। अब इसमें क्या कहता है, से लड़का है 13 और लड़की है 11, मगर कुल जब बात होता है तो कुल में कितना दे दिया है, तो कुल दे दिया है इसको 504 विद्यार्थी है टोटल, मगर अनुपात में ये कन्फर्म नहीं है से कितना लड़की है और कितना लड़का है। यहाँ पर अनुपात में है 11 लड़की है और 13 लड़का है। तो हम जानते हैं जो अनुपात में अनुपात कितना हो गया, तो 504 है। अब दोनों को हम जोड़ते हैं तो 1 अनुपात बराबर हम जानते हैं अनुपात में अनुपात निकालते हैं, तो ये 12 और 12 को निकालेगा तो 24 हो गया। तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, अगर 1 अनुपात का मान निकालते हैं तो 504/24 इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 हो जाएगा। देखिए कहते ना कैलकुलेट थोड़ा सा, तो यहाँ पर 21 हुआ, यहाँ पर भी 21 और यहाँ पर भी 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इसको करते हैं तो 21 में 13 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये 3 दूना 6 और ये 1 और ये 2, तो ये 3 7 और 2 273 आया। कितना आया, 273 आया। और इसको करते हैं, इसमें भी क्या हो गया 273, तो यानी कि 21 और 21 को जोड़िएगा तो 21 1 3 और 2 231 आया। और इसी में क्या कहता है 12 लड़की और शामिल हो जाता है, तो 12 को इसमें क्या करते ऐड करते थे, तो 3 4 और 2 243। अब इसको यदि काटते हैं तो 9 तिया 27 और 3 इकाई 3 कट जाएगा, और इसको अब काटते हैं तो 3 से कटा है तो इसको 8 3 24 और 8 इकाई 3 इकाई 3, यानी कि
91, क्या कहता है 91 और 81, 91 और 81 अनुपात, यानी कि अनुपात में निकला कितना 91 अनुपात 81। इसका आंसर हो जाएगा 91 अनुपात 81। तो हम ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है और हम कंफर्म कर लेते हैं कितना, तो कंफर्म है यानी कि अनुपात 91 अनुपात 81। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही बढ़िएगा। थोड़ा सा यहाँ पर कटने में दिक्कत हो गया था, तो यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिए थे और क्या लिख दिए 4। यहाँ पर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती तो उनका नया अनुपात क्या है। देखिए बॉय का संख्या 13 है और गर्ल्स का संख्या कितना है 11 है। कुल में कुल, अनुपात में अनुपात जब हम जोड़ते हैं तो इसका कितना दे दिया 504। हम एक अनुपात का मान निकाले तो कितना आया 21 आया। यहाँ पर देखिए 44 दूना 48, यहाँ 48 तो 2 बच गया, इसको 24, तो 24 एक मरतबा भी ना करता तो हम यहाँ पर 2 दे दिए, 4 दे दिए थे शायद कि 3, ठीक ना। अब यहाँ पर कितना आया, एक अनुपात का मान 21 आया। तो जब हम 21 अनुपात का मान, कुल एक अनुपात का मान 21 आया तो हमको कहता है 13 लड़का था, तो 13 में क्या किए 21 से गुना किए तो कितना 273 आया। फिर इसमें 11 में 21 से गुना किए तो कितना आया 231 आया। इसी में क्या कहता है, इसी में कहता है जो 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाते, 12 यानी कि गर्ल्स क्या करता और भर्ती कर लेता है तो कितना हो गया 243। और जब हम अनुपात में निकाल लेते कितना 91 अनुपात 81 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए और क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जब तक क्वेश्चन पढ़िएगा नहीं तब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो उतार लीजिए आप लोग। चलिए हम उम्मीद लगाते हैं जो आप लोग उतार ली होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा, नहीं तो अब पीडीएफ है तो पीडीएफ में देखिए। पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कोई मान लीजिए कक्षा में क्या है, जितना लड़का है ना, यानी कि लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% है। जो लड़का है उससे क्या लड़की 12% अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक, यानी कि जितना लड़का है उससे 12% लड़की क्या है अधिक है। लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है, नहीं गलती बात, जितना लड़की है उससे अधिक है 12% को लड़का है। तो हम जानते हैं परसेंट में परसेंट 100 होता है, कितना होता है परसेंट में परसेंट 100 होता है। तो इसमें लड़की यानी कि बॉय हो गया अनुपात गर्ल्स हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, अगर लड़की मान लेते हैं 100 है तो लड़का कितना होगा 12% अधिक, तो 112 हो गया। और मान लिया अगर लड़की 12% अधिक है, लड़की अगर लड़का 100 है तो लड़की कितना हो जाए 12% अधिक है, तो 112 हो जाएगा। यही ना क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन समझिए उसके बाद ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, इसमें लड़की की संख्या की अपेक्षा कितना है 12% अधिक है बॉय।
तो अगर मान लेते हैं लड़की की संख्या 100 है, लड़की की संख्या 100 है, लड़की की संख्या 100 है, तो लड़का के क्या कहता है 12% अधिक, तो कितना, इसकी अपेक्षा 112 हो गया। अब इसको काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको, तो ये कितना होगा 25 चौका 100, 25 चौका 100। अगर इसको काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5 दूना 10 और ये 4 तिया 12, यानी कि 24 अनुपात 25 आ गया। 24 अनुपात 25 है ऑप्शन, 24 अनुपात 25 तो नहीं, यहाँ पर देखिए काटने में, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 दूना 10 आई 5, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12। यहाँ इसको आप काट लीजिएगा, ठीक ना। अगर इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा 112, तो यानी कि 12, ये 2 हो जाएगा, आइए 8 हो जाएगा, 8 3 इसको काट देते इस इतना आ जाएगा। नहीं तो इस अनुपात में नहीं बनाते, तो क्या कहता है लड़की की कितना है 12% अधिक है, तो इसको परसेंट निकालते हैं तो परसेंट में परसेंट 100 होता है, ठीक है 100 होता है। मगर इसी में क्या कहता है इसको काटिए तो ये 6 हो जाएगा, ये 50 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसको काटे तो कितना 3/25 आ गया, ठीक है। अब इसी में क्या कहता है, ऊपर का क्या है लड़का की संख्या और निचला क्या है लड़की की संख्या, ठीक है। तो लड़का की संख्या कितना है 12% अधिक है, तो इसमें क्या कहते हैं जोड़ दीजिए। तो ये 25 को अगर जोड़ते हैं तो 25 में 3 जोड़िएगा तो 28 और ये कितना हो जाएगा 25, तो यानी कि लड़का की संख्या 28 निकल गया और लड़की की संख्या 25 निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर कौन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हुआ 28 अनुपात 25, 28 अनुपात 25, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको आप 2-3 टाइप से बना सकते हैं, हमारे एक ही टाइप 2 टाइप हम बता दीजिए, यानी कि इस विधि से भी बना सकते हैं और इस विधि से भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। तो चलिए आप उतार लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19। चलिए हम उम्मीद लगाते हैं जो आप उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। और ये पार्ट 3 चल रहा है और क्वेश्चन PDF से टाइप 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 19 था। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ा जाए, जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर समझिए समानुपाती हो जाए, तो समानुपाती का अर्थ है बराबर के इस पार भी समान होना चाहिए और बराबर के इस पार भी समान होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2:3 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 2:3 लिखने का हमारी हक है। जब तक इस प्रकार नहीं लिखते हैं तो समानुपात में नहीं होगा, ठीक ना। समानुपात का चिन्ह होता है इस प्रकार से, ठीक ना, इस प्रकार से होता है। तो चलिए क्वेश्चन हमको जो कहता है उसके अनुसार से पहले हमको बनाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए पहले। समानुपाती, तो इसमें कितना दे दिया है, क्वेश्चन दिया है 6, 7, 15, 17 दे दिया, ठीक है। प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो ऑप्शन से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। प्रत्येक में कहता है कौन सी संख्या जोड़ने पर, तो हम अगर मान लेते हैं अगर ए में ऑप्शन है 6, बी में ऑप्शन है 5, सी में है 4 और डी में है
3। तो हम ऑप्शन नंबर डी से बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी में है 3, तो 6 में हम 3 जोड़ देते हैं, 7 में हम 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। और समानुपाती का मतलब ही है से दोनों को बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होता है? बराबर। इसमें हम 15 में 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। अनुपात यहाँ पर होगा, ठीक। यहाँ पर ना क्वेश्चन में ना अनुपात होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन छोड़ दिया है। इसमें 17 में हम 3 जोड़ देते हैं, ठीक। अब इसको हम इस प्रकार से, ये 9 हो जाएगा, अनुपात ये 10 हो जाएगा, बराबर ये 18 हो जाएगा, अनुपात ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचिए, ये दोनों तो कट सकता है। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 9 अनुपात 10। अगर इसको 2 से काटते हैं तो ये भी 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अनुपात 10। ये अनुपात में थोड़ा सा स्पेस नहीं होना चाहिए, मगर लिखते तो स्पेस हो जाता है। तो समझिए भावना को। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या हुआ, समान हो गया। तो इसका कहने का अर्थ है जी ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है। और नहीं, अगर ए को जोड़ कर देख लीजिए, इसमें 6 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, इसमें भी 6 जोड़िएगा तो कितना, 13 हो जाएगा। 6 और 12 को जोड़ते हैं तो 13, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 13 आया। चलिए इसमें भी 6 जोड़िएगा तो 21, इसमें भी 6 जोड़िए तो 23 आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सोचिए, काटने पर इस टर्म में दोनों आएगा। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, 12 13 इधर आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा। तो चलिए हम उम्मीद लगाते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो कमेंट कीजिए। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, शायद ये पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है और टाइप 1 का ये पार्ट 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा, स्क्रीन पर नज़र आता होगा, नहीं तो पीडीएफ से ज़रूर एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िएगा। जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11 तथा 15 में छपाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात में हो जाती है। समानुपात में हो जाती है, घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है? देखिए उसी प्रकार, यानी कि कोई संख्या दे दिया है 7, 9, 11, 15। इसमें क्या कहता है, कोई संख्या दे दिया है, कितना, 7, 9, 11, 15। इसमें से कौन सा संख्या घटाए जो समानुपात में। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ दे, कहता है कौन सा संख्या जोड़े थे जो समानुपात, इसमें कहता है कौन सा संख्या घटाए जो समानुपात हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं बुझा रहा है, शायद 2, 3 होगा, ठीक है, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 3 और ऑप्शन नंबर 4 में है 5। तो हम ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं, घटाते हैं। इसमें से है कि ऑप्शन नंबर सी में है 3, इसमें से 3 घटाते हैं। अनुपात नज़र नहीं आता, इसमें से 3 घटाते हैं। समानुपात कहने का अर्थ है बराबर। इसमें से भी हम 3 घटाते हैं, अनुपात इसमें से भी हम 15 में से 3 घटा लिए। अब इसको घटाते हैं तो ये 4 अनुपात ये हो जाएगा 6 बराबर। इसमें से अगर घटाते हैं तो 9, 10, 11, 12, तो यानी कि 9 तो नहीं हो, 7 घटाते हैं, कितना, एक घट का कितना आ जाएगा, तो ये घट का आ जाएगा 8, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो इसको घटाते हैं तो 8 अनुपात, और इसको घटाते हैं तो 12, ठीक है। इस प्रकार से यदि करते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझिए
इसको अगर काटते हैं तो ये 4:6 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको काटते हैं तो 2:3 आ जाएगा। इसको भी काट दिए, बराबर इसको काटते हैं तो 2 और इसको काटते हैं तो 3, तो यानी कि 2:3 बराबर 2:3। देखिए समानुपाती कहने का अर्थ है बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ए यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर हो गया, तो कहने का अर्थ है जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। यानी कि आप बोलिएगा उसमें भी आप एक बार में बना, तो आप ऑप्शन रख कर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हम सोल्व कर दिए थे, ना कि हम क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से हल करते, मगर विचार किए से फिर हल कर देते हैं। तो चलिए अब जो हम अगली क्लास लेकर आएंगे आप सभी को, यानी कि जिसमें हम अगली क्लास में आएंगे टाइप 1 का ही क्वेश्चन रहेगा और पार्ट 4 रहेगा, मगर फिलहाल के लिए टाइप 1 है और टाइप यानी कि पार्ट 3 है, जिसमें पार्ट 3 में 21 तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। जब हम अगली क्लास में लेकर आएंगे तो 21 से जितना आगे हो सके, शायद हम सोचते हैं जो एक क्लास में लंबा नहीं हो, इसके लिए हम एक क्लास में 7 से 8 क्वेश्चन लेके आते हैं, 6-7 क्वेश्चन लेके आते हैं, और आप लोग को भी पढ़ने में बोर फील नहीं हो इसके कारण PDF, इस PDF से ज़रूर एक बार बना कर तो देखिए ना। इस PDF से बना तक कोई भी बुक उठा के बनाए, कंसेप्ट यही रहना चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।